हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन गौतम बुद्ध से पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, ये सभी को पता होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और एशिया की ज्योतिपुंज भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया की ज्योतिपुंज और लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोसन और माता का नाम है माया देवी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोसन। और माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है माया देवी। तो आप इसे याद रखेंगे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उनकी जो माता थी, तो उनके जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी। फिर जो इनका लालन पालन जो है, इनका पोषण उनकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ का नाम है प्रजापति गौतमी। तो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और इनके पुत्र का नाम है राहुल। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक शव देखा था और एक सन्यासी देखा था। कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे जब, तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव देखा था और एक सन्यासी देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में ही घर का त्याग कर दिया। और उनकी घर त्यागने की जो घटना है, उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर का त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, इन्हीं का नाम, इनको बौद्ध बोलते हैं, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी इन्होंने। और आलार कलाम जो भी है, इनके पहले गुरु हुए थे। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? तो आप याद रखेंगे कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में बन जाता है। और आलार कलाम सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी बौद्ध को। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ की थी? तो ये राजगीर में की थी। राजगीर कहाँ है? तो राजगीर कहाँ है? तो यह है बिहार में। राजगीर कहाँ है? तो यह बिहार में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो 6 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की थी और 35 वर्ष की आयु में वैशाख की जो पूर्णिमा थी, तो वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल का जो वृक्ष था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और निरंजना नदी, जिसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं,
तो उसके किनारे बैठे थे और पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कब प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था उनको ज्ञान पूर्णिमा की रात को। कहाँ हुआ था? तो ये निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से जाने गए। और जो स्थान है वो बोध गया कहलाया, यानी कि जो स्थान है जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी स्थान को बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम ने दिया है। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया है वो सारनाथ के ऋषि पट्टनम में दिया था। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये दिया था सारनाथ में। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो स्थान जो है उसको क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि बोध गया कहलाया था वो स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसी को ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था तो उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। बुद्ध ने अपने उपदेश की जो भाषा थी वो क्या थी? तो पाली भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। बुद्ध की जो उपदेश है वो पाली भाषा में है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हो गई थी। कुशीनारा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनारा। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हो गई थी। कैसे हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु? तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। इसके बाद पे मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का संस्कार किया। जो मल्ल थे उन्होंने गौतम बुद्ध का संस्कार किया सम्मान पूर्वक। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद जो बौद्ध थे या गौतम बुद्ध थे उनके शरीर के जो अवशेष थे उनके 8 भागों की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म कैसा है? तो ये अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, ये आत्मा को भी नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर को मानता है ना ही आत्मा को मानता है। मानता है तो किसको मानता है? तो ये पुनर्जन्म को मानता है। तो आप इसे याद रखेंगे। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो ये उपनिषद से लिया है। विश्व कैसा है? तो विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो ये 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक किनको बोलते हैं? तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया है
उनको भिक्षुक कहते हैं। उपासक किनको कहते हैं? तो उपासक उनको कहते हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। जो गृहस्थ जीवन में है और बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उनको ही उपासक कहा गया। अगला है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो कम से कम आयु थी वो कितनी थी? तो ये 15 वर्ष थी। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन तो, कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो ये है बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। धार्मिक जुलूस जो है वो सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार है वो कौन सा है? तो ये वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धों का पवित्र त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे। इसका महत्व इसलिए है, जो पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा, उसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी मृत्यु हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी और उसी दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ईश्वर को नहीं मानते हैं, कौन नहीं मानते हैं? ना ही जैन धर्म ना ही बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किसकी समानता है? तो ये अनीश्वरवाद का की जो समानता है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये जातक कथाएं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जातक किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दिग्ग श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म किस रूप में प्राप्त किया? तो इस शाक्य मुनि के रूप में उन्होंने अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था, अंतिम जन्म प्राप्त किया। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। अभी इनका मैत्रेय और अनाम बुद्ध की जो अवतार है वो होने अभी शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किसके अंतर्गत किया गया? तो ये गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन गौतम बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की 123 फीट, कितनी फीट? 123 फीट ऊंची मूर्ति बनी है। कहाँ बनी है? ये हिमाचल प्रदेश में बनी है, रेवालसर झील में। रेवालसर झील में स्थित है गौतम बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति। कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।